हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन देखा था। हर ग्राफ को थोड़ा डिटेल में देखा था, उनके कुछ डेफिनेशंस देखे थे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा वाला टॉपिक। ठीक है, तो मैं हूं अनुपम राय, आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशनल चैनल। चलिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था डाटा क्या होता है, पिक्टोग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है और डबल बार ग्राफ क्या होता है। इसमें हम ऑर्गेनाइजिंग डाटा में रॉ डाटा देखेंगे और फिर उन्हें जो रॉ डाटा है उसको अच्छे से फ्रीक्वेंसी टेबल में कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो रॉ डाटा, सबसे पहले रॉ डाटा क्या होता है? डाटा अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रॉ डाटा। डाटा जो है यूजुअली हमारे पास कैसे अवेलेबल होता है? डाटा is available to us in an unorganized form called raw data। तो डाटा हमारे पास एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, यानी ऐसे उल्टा पुल्टा करके डाटा हमारे पास होता है, उसी को हम कहते हैं रॉ डाटा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये आर्ट, मैथ्स, साइंस, आर्ट ये सब है, उल्टा पुल्टा करके दिया गया है, सबको एक साथ ऑर्गेनाइज करके नहीं दिया गया है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या? रॉ डाटा। रॉ डाटा। ठीक है, तो अब आपके जो टेक्स्ट बुक में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं या एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये देते हैं और फिर बोलते हैं कि आप इसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करिए, या फिर आप बताइए इसमें सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और लीस्ट फेवरेट कौन सा है। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे करिएगा? फ्रीक्वेंसी 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 टेबल्स के थ्रू या टैलीज के थ्रू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल्स या टैलीज। तो फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है? जैसे कि फ्रीक्वेंसी मतलब ये मैथ्स यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, उसी को कहेंगे मैथ्स की फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आर्ट्स कितनी बार आ रहा है, उसी को कहेंगे आर्ट्स की फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे साइंस कितनी बार आ रहा है, साइंस की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो अब इसे फ्रीक्वेंसी टेबल में हम कैसे पुट करेंगे, चलिए उसे देखते हैं। मैं यहाँ से साइड हो जाता हूँ, आप ये डेफिनेशन अच्छे से रिव्यू कर लीजिए। ठीक है, रिव्यू कर लिया। तो हम सेम डाटा को, सेम रॉ डाटा को हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल में यानी टैली में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितने हैं, 1। आर्ट्स का कितना है, 1 है। फिर यहाँ पे आर्ट कहाँ पे है, ये रहा, 2, 3। फिर कहाँ है, 4। और यहाँ पे ये रहा, 5। 5 है आर्ट्स। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे टैली मार्क्स। और यहाँ पे लिख लेंगे क्या, यहाँ पे लिख लिया सब्जेक्ट, यहाँ पे लिख देंगे टैली मार्क्स और यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले हमने लिया है आर्ट्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आर्ट्स, सॉरी। ठीक है, तो आर्ट कितनी बार आ रहा है, हमने देखा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। ठीक है, 5 बार आ रहा है। तो 1 2 3 4, ये मत सोचिएगा यहाँ पे 5 लाइन खींच देंगे तो हो जाएगा। 5 लाइन डायरेक्ट नहीं खींचना है, 5th लाइन जो है वो ऐसे खींचते हैं। ठीक है, तो आर्ट्स के 5 स्टूडेंट्स आर्ट्स को पसंद करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5। टैली मार्क्स में यहाँ पे 5 लिख दिया और एक बार ये नंबर ऑफ स्टूडेंट में भी 5 लिख देंगे। फिर मैथ्स कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे मैथ्स कितनी बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 लिख दिया। उसके बाद 7 लिखने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 5 और 2, 5 2 कितना होता है, 7 ही होता है।
ठीक है। फिर मैथ्स के बाद क्या है, साइंस है। साइंस कितनी बार आ रहा है, 1, फिर कहाँ है 2, 2 बार आ रहा है साइंस बस। यहाँ पे बस ये पूरे के पूरे रॉ डाटा में बस 2 बार साइंस आ रहा है, साइंस 2 बार आ रहा है, 2। और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, टोटल। टोटल कितना है, 5 + 7 + 2 कितना होगा, 14। ठीक है। तो अब हम ये वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कौन सा वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, यहाँ पे लीस्ट फेवरेट क्या है और मोस्ट फेवरेट क्या है, इसका आंसर हम दे सकते हैं। लीस्ट फेवरेट साइंस है और मोस्ट फेवरेट यहाँ पे है मैथ्स है। ठीक है, मैथमेटिक्स, मैथ्स हो गया। लीस्ट फेवरेट और मोस्ट फेवरेट निकल गया। तो ये देखिए, इसी को बोलते हैं हम क्या, फ्रीक्वेंसी टेबल। ये जो रॉ डाटा था उल्टा पुल्टा, उसको हमने एक अच्छे फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज कर दिया, तो इसी को हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ठीक है, एक बार रिव्यू कर लीजिए, मैं यहां से हट जाता हूं। ठीक है, तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग डाटा, डाटा हैंडलिंग का एक और टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ग्रुपिंग डाटा वाला टॉपिक। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।